जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले कृपया अपने विचार और भक्ति को नीचे कमेंट में व्यक्त करते हुए लिखें। जय श्री राधे कृष्ण। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी दिव्य और शक्तिशाली बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे अधिक मानते हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। यदि आप हमारे चैनल धर्म प्रवाह पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो आइए अब इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण की वाणी, जीवन का अमृत। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच अच्छी रखो, लोग अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जीवन की हर शुरुआत आत्मविवेक से होती है। अच्छाई की शुरुआत भी अपने भीतर से करनी होती है। जैसे तिलक लगाने से पहले उंगली पर लगता है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध करने से पहले अपने मन को निर्मल करना होता है। जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सत्य पर रूठ जाए उसे मनाना नहीं, जो समय तकलीफ दे उससे घबराना नहीं, और जो रिश्ते मौसम जैसे बदल जाएं उन्हें दोबारा बनाना नहीं। जितना गहरा रिश्ता उतनी अधिक अपेक्षा, और जितनी ज्यादा अपेक्षा उतनी ही गहरी चोट। कुएं का पानी सभी फसलों को एक जैसा मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। दोष पानी का नहीं, बीज का होता है। वैसे ही भगवान सभी को समान अवसर देते हैं, लेकिन भाग्य कर्मों से बनता है। इसलिए खुश रहना सीखो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझदार व्यक्ति जानता है कि भगवान सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। जीवन के सूत्र। श्री कृष्ण से, जबरदस्ती मत मांगो किसी का साथ। जो खुद चलकर आए वही सच्चा होता है। संगत का ध्यान रखो, क्योंकि सफलता सदैव अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के साथ से। जब अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो, जब सबके साथ हो तो वाणी पर संयम रखो। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर बहाना। आग को तो बदनाम किया गया है, जलते तो लोग हैं एक दूसरे से। खाने में मिले जहर का इलाज है, पर कान में घोले गए जहर का कोई उपाय नहीं। किसी को दुख देना भी एक कर्ज है, जो सूद समेत किसी और के हाथों लौट कर आता है। मनुष्य चेहरा तो साफ रखता है क्योंकि दुनिया देखती है, लेकिन दिल साफ नहीं करता क्योंकि वहां भगवान देखते हैं। श्री कृष्ण की सीख, आत्मचिंतन और साधना। अगर बांटने को कुछ ना हो तो लोगों का दर्द बांटो। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर देखिए। हर कोई अच्छा नहीं होता और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। अपने गम हर किसी को मत बताओ, क्योंकि नमक हर घर में होता है, मरहम नहीं। अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है तो समझ लीजिए आप पहले से ही ऊंचे हो। जीवन जीने के लिए है, इसे लोग क्या सोचेंगे में मत गंवाओ। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ थाम लो, वह दुआ बनकर हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। मनुष्य दिन भर काम करके इतना नहीं थकता जितना एक क्षण की चिंता और क्रोध से थक जाता है। जब परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है तो संसार से मोह छूट जाता है। आप स्वयं सबकी जरूरत बन जाते हैं। शांति का मार्ग श्री कृष्ण की दृष्टि से। सलाह सब देते हैं, साथ केवल भगवान निभाते हैं। जीतने के बाद तो सभी गले लगाते हैं, लेकिन जो हार में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। बिना मतलब के इज्जत नहीं मिलती, लेकिन खुद को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। श्री कृष्ण कहते हैं,
सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह होते हैं, दिखते नहीं, पर उनके बिना जीवन असंभव है। अपनी मदद स्वयं करें। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र भी हैं और सबसे बड़े शत्रु भी। समझदारी बड़ी बातें बोलने से नहीं आती, बल्कि छोटी बातों को गहराई से समझने से आती है। लोग यह याद नहीं रखते कि आप कब सही थे, लेकिन यह नहीं भूलते कि कब आप गलत थे। मन को प्रसन्न रखो, दुख अपने आप चले जाएंगे। यह हकीकत है। यदि किसी व्यक्ति की बात बुरी लगे तो सोचो, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ। यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। ईश्वर का सहारा अंतिम सत्य। रिश्तों का संबंध रक्त से नहीं होता। जो मुश्किल समय में साथ दे वही सच्चा रिश्ता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रात सोने से पहले भगवान को अपनी दिनचर्या बताओ। अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांगो, और अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो माफ कर दो। फिर सब चिंताएं मुझे सौंपकर सो जाओ। क्रोध में बोला गया एक शब्द 1000 मीठी बातों को भी समाप्त कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर मत हंसना। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबके जीवन में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को तन या धन की नहीं, केवल पवित्र मन की आवश्यकता होती है। झूठ, चाहे खुद बोलो अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई और बोले तो बुरा लगता है। यही तो मोह माया है। खुशियां बांट सकते हो तो सबके साथ बांटो, लेकिन दुख केवल उन्हें बताओ जो उसे समझ सके। जीवन चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो, सुख बढ़ता है और दुख बढ़ता है। सच्चा मित्र वही है जो तब भी साथ हो जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए बार बार धन्यवाद कहो। विश्वास रखो, वह जल्दी कई गुना बढ़ जाएगा। प्रार्थना और ध्यान, यह मनुष्य के लिए अनमोल है। प्रार्थना में भगवान हमारी सुनते हैं, ध्यान में हम भगवान को सुनते हैं। अंतिम सीख श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण जीवन भर बहुत कुछ खोते गए, माता पिता, राधा, गोकुल, मथुरा, लेकिन उन्होंने कभी मुस्कान नहीं छोड़ी। वे इस बात के प्रतीक हैं कि सब खोकर भी कैसे प्रसन्न रहा जा सकता है। श्री कृष्ण दुख में भी उत्सव हैं, इसलिए मुस्कुराइए। जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां आए, उन्हें अवसर मानकर अपनाइए। जय श्री राधे कृष्ण। इस दिव्य वाणी को अपने जीवन में उतारिए और दूसरों को भी इसका अमृत छकाइए, क्योंकि यही है जीवन का असली सार। भक्ति, प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान।